पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और सेवा समर्पण अभियान के तहत बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 3 में चाय पर चर्चा की है। कैलाश विजयवर्गीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रबुद्ध जनों से चर्चा की है। विधानसभा 3 में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सेवा समर्पण अभियान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध जनों से चाय पर चर्चा की है। बता दें कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रबुद्ध जनों से चर्चा की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पौधा वितरण कार्यक्रम भी हुआ है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पंडित दीनदयाल ने भारत को एकात्मवाद की विचारधारा दी है। पंडित दीनदयाल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक का उत्थान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंत्योदय का एक नारा दिया था। अंत्योदय, इसका अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। इसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने समाज के हर व्यक्ति का विकास करने का संकल्प लिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं लागू की हैं। गरीबों के लिए राशन वितरण योजना लागू की, गरीबों को रहने के लिए घर दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी किस तरह से हटाना है यह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को पोलिंग बूथ पर जाकर मना रही है, ताकि सरकार द्वारा गरीबों के लिए लागू की गई सारी योजनाओं को गरीबों के बीच जाकर उन्हें बता सके। कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री 1 रुपए भेजते थे तो उसके 10 पैसे जनता तक पहुंचते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकार द्वारा भेजे पूरे पैसे जनता को मिल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी ने पर्यावरण बचाने के कई लोगों को वृक्षों का वितरण भी किया। स्थिति में है कि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से एक झटके के अंदर धारा 370 हटाकर इस देश में एकता का झंडा लगाया। उस जम्मू कश्मीर जहां पर तिरंगा लहराना बहुत मुश्किल होता था, वहां पर आप तिरंगा नहीं ला सकते थे, वहां पाकिस्तान का झंडा लगता था, वहां लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते थे। वहां पर आज प्रत्येक पंचायत के अंदर तिरंगा झंडा लहराता और लोग भारत माता की जय कहते हैं। और यदि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो हमारे जो नौजवान जो यहाँ पर सुरक्षा में मेरी खड़े हुए हैं, वो नौजवान खट से अपना बटन दबाते हैं और आर पार कर देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते, ये मोदी जी ने कहा है, ये अमित शाह जी ने कहा है। और इस पहले पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती थी तो हमारे जवान नीचे झुक जाते, अपने बंकर में चले जाते, क्योंकि ऊपर से आदेश थे। अब हमारे देश के शेर दिल प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान से एक गोली चले तो तुम 10 गोले चलाओ, घबराओ मत, डरना नहीं दुश्मनों से। यह देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी का सेना को निर्देश। आज हमारे देश की सेना जिस ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही, चाइना को जवाब दे रही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सब कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि आज कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर जाएं। मैंने भी जब गौरव जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा किसी पोलिंग बूथ पे कार्यक्रम रखना, मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने एक ऐसे पोलिंग बूथ का चयन किया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस सब इलाके के अंदर सरकार की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है गरीबों की, उसको लेकर आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। और मैं भी लोगों से मिलूंगा कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि सरकार जो गरीबों के लिए योजनाएं बना रही है वो उसके पास तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें मालूम है कि इस देश के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे ही पहुँचते हैं। पर हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जितना भेजते हैं उतना ही गरीब के पास पहुंचता है, क्योंकि हमारी पारदर्शी जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचता है। चाहे सब्सिडी का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे कोविड के दौरान हमारे बहनों ने जो जनधन खाता जिन्होंने डाला था उनके खाते में 3 बार प्रधानमंत्री ने सीधे 500 रुपये डाले, 500 रुपये वहाँ से भेजे, सीधे 500 रुपये उनके खाते में पहुँचे। किसान सम्मान निधि का एक झटके के अंदर
एक झटके के अंदर बटन दबाते ही इस देश के किसानों के खाते में 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए अभी तक पहुंच चुका है। तो ये पारदर्शी व्यवस्था तकनीकी का इस्तेमाल करके, और ये जब भी संभव है जब आपकी नीयत साफ, जब आप चाहते हैं कि हाँ गरीब की गरीबी दूर करना है, तो तकनीकी का लाभ उठाकर उस व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचाना, ये बहुत ही अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब का विकास हो, गरीब की गरीबी दूर होगी, जब भी समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है अगर, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए जितनी भी योजनाएं बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वह सब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की कमजोरी दूर करने के लिए बनी है। और ये सब दर्शन हमको एकात्म मानव दर्शन से प्राप्त हुआ, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। आज उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस पोलिंग बूथ पर कार्यक्रम